ओके, सो ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल वी कैन से एक हमारे पास में डिटर्मिनेंट है, लेट्स से 719 325 871। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट हो गया ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब ये जो अपने पास में डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इस डिटर्मिनेंट का अगर हमको कॉन्जुगेट एलिमेंट्स देखने हैं तो आप देखो कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि ये 7 2 और 1 ये तो होगा डायगोनल एलिमेंट्स। अब कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या है, जैसे ये A11 है तो ये A12 है, तो A12 का कॉन्जुगेट क्या होगा, A21। तो इनको अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 और 3 ये कॉन्जुगेट एलिमेंट हो गए। अब 9 जो है वो है A13, तो A13 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, A31। ठीक है, तो A31 कौन सा है अपने पास में, 8 है, तो 8 क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ 9। ठीक है ना, तो यहाँ से नाउ वी कैन से दैट दिस 9 एंड दिस 8 दे आर कॉन्जुगेट। नाउ अभी अगर हम देखें यहाँ पर ये जो 5 है ये क्या है आपके पास में, A23 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, A32। ठीक है ना, A i j का कॉन्जुगेट क्या होता है, AJI। ठीक है ना, तो A23 का कॉन्जुगेट क्या होगा, A32। तो A32 क्या हो गया, 7। थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये क्या है, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में, लेट्स से ये ये कॉन्जुगेट है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पर तो जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। देखो ये सिमेट्रिकल है यहाँ पर, और वी कैन से इमेज है एक तरह से। ठीक है ना, सो ए आई जे एंड ए जी आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ठीक है, और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट डायगोनल ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारे पास में, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 या फिर 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रोज, अच्छा यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वो लिखने के लिए। और अगर 3 क्रॉस 3 लिखा हुआ है तो ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज, एंड ये बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसी तरह से ए आई जे में आई क्या बता रहा है, वो रो का नंबर बता रहा है, और ये जे जो है वो कॉलम का नंबर बता रहा है जिसमें कि ये एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ next terms related to determinants we have minor and cofactors of elements, और ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स एंड डिटर्मिनेंट की। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द माइनर। ठीक है, तो माइनर क्या होता है, तो माइनर ऑफ एलिमेंट होता है बेसिकली। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट का माइनर, एलिमेंट किसका है, किसी डिटर्मिनेंट का। सो बेसिकली माइनर जो है वो अपने आप में एक डिटर्मिनेंट होता है। वो कब ऑप्टेंड होता है, कि जिस रो या कॉलम में वो जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का आप माइनर लिखना चाह रहे हो बेसिकली, तो वो जो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में, उस रो और उस कॉलम को आप डिलीट कर दो, हटा दो, तो उसके बाद जो आपके पास में जो डिटर्मिनेंट बच गया, ऑब्वियसली एक रो और एक कॉलम उसमें से हट गया तो ऑर्डर कम ही हो जाएगा। वो जो डिटर्मिनेंट होगा उसको माइनर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं या फिर माइनर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, और माइनर ऑफ, देखो माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम आई जे, उसको अपन एम आई जे से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नोटेशन। एम आई जे क्या है, एम आई जे इज द माइनर या फिर माइनर डिटर्मिनेंट
ऑफ एलिमेंट ए आई जे। वो कैसे मिलेगा, जैसे कि 327914018, ये हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का, ठीक है ना। ऑर्डर 3 का एक डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास में। अब इसमें से सपोज करो कि हम M23 लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं हम? M23। तो M23 लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो M23 जो है वो क्या बता रहा है, माइनर ऑफ दिस रिप्रेजेंट माइनर ऑफ एलिमेंट A23, ठीक है। तो A23 को लोकेट किया, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो यहाँ पहुंच गए और थर्ड कॉलम मतलब कि 4 पे पहुंच गए। तो अभी ये जो 4 है इसका माइनर हम लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया, जिस रो और जिस कॉलम में ये पाया गया है 4 उसको डिलीट कर दिया। तो ये इस कॉलम में पाया गया है, थर्ड कॉलम में और सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बच गया, क्या बच गया, 3201, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। उसको क्या किया, उसको लिख दिया अपन ने डिटर्मिनेंट फॉर्म में। सो दिस इज 3201। इसको हम क्या बोल रहे हैं, नाउ दिस इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट A23 और माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट 4 वी कैन से। तो जिस रो या जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उस रो को और उस कॉलम को हटाने के बाद में जो एलिमेंट्स बच गए उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। तो देखो अभी इसका ऑर्डर कितना था, 3x3 था, ये कितना आ गया, 2x2 आ गया। तो कम ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो टू राइट द माइनर डिटर्मिनेंट या फिर टू राइट द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, जिस भी रो या कॉलम में वो एलिमेंट प्रेजेंट है उस रो एंड कॉलम को आप हटा दो। उसके बाद जो एलिमेंट्स बचे उनको एज इट इज अपन ने लिख दिया, ठीक है। ये जो है ये क्या आ गया आपके पास में, माइनर ऑफ एलिमेंट A23। जैसे A31 का अगर आपको माइनर लिखना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M31 से। वो क्या आ जाएगा, A31 ये हो गया, तो ये रो और ये कॉलम हटा दिया तो 2194। तो यहाँ पे अगर हम बताएं तो ये जो है इतना, ये जो लिखा हुआ है ना इतना, ये जो इस बॉक्स के अंदर में ये जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर ऑफ द एलिमेंट 0 बेसिकली, इस तरह से। क्लियर है बात? तो ये तो हो गया हमारे पास में माइनर। तो माइनर क्या है बेसिकली अगर हम लिखना चाहें तो, सो माइनर MIJ ऑफ एलिमेंट AIJ is a determinant obtained by deleting or removing that row and column in which AIJ is present। तो जिस रो या कॉलम में वो एलिमेंट AIJ प्रेजेंट है उस रो और कॉलम को डिलीट कर दोगे तो फिर जो डिटर्मिनेंट बचा उस डिटर्मिनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट या फिर माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में माइनर। और फिर कोफैक्टर हमारे पास में एक टर्म आता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या है बेसिकली, कोफैक्टर जो है वो माइनर से ही रिलेटेड है, लेकिन कोफैक्टर भी किसका होता है, एलिमेंट का। तो कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेट से CIJ से, CIJ, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया हमने, CIJ से, ठीक है। ये C एंड CIJ है क्या बेसिकली, इसको अगर हम लिखना चाहें सो दिस इज डिफाइंड एज माइनर विद साइन। साइन मतलब कि प्लस माइनस वाला साइन। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं दिस इज सेम एज राइटिंग MIJ लिख दो आप,
और एम आई जे के आगे में आप -1 का पावर आई प्लस जे लिख दो। तो ये जो सी आई जे है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, तो ये जो आई प्लस जे है इसका वैल्यू जब इवन होगा, तो जब जब आई प्लस जे का जो सम है वो इवन होगा तो एम आई जे और सी आई जे बराबर हो जाएंगे। तो जैसे कि एलिमेंट हो गया आपके पास में A11, तो 1+1, या A23, तो ये तो ऑड हो गया, A22, ठीक है, या A13, ठीक है। तो ये आई है ये जे है, तो इनका सम जो है वो इवन हो गया। तो अगर सम इवन हो गया तो -1 का पावर में अगर इवन नंबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो -1 है वो +1 बन जाएगा। ठीक है, तो कोफैक्टर और जो माइनर है वो दोनों बराबर आ जाएंगे। और जब जब ये जो सम है ये ऑड होगा तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर वी कैन से कि यहाँ पे एक माइनस साइन से डिफर करेंगे एम आई जे और सी आई जे। ठीक है, सो सी आई जे क्या बता रहा है, दिस इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे और फॉर द गिवन डिटर्मिनेंट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा हमने बोल दिया कि दिस इज सिंपली माइनर विद साइन। अब माइनर क्या है वो हमको पता है। ठीक है, तो कोफैक्टर माइनर के बराबर कब कब होगा, जैसे कि अगर आपने लिखना है कोफैक्टर, ठीक है, जैसे कि एक डिटर्मिनेंट गिवन है हमको, लेट्स से फॉर एग्जांपल डी जो है वो एक डिटर्मिनेंट है, वो गिवन है ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स है हमारे पास में लेट्स से 7, 8, -1, 0, 2, 3, 1, 4, 9। ठीक है, तो इसके लिए माइनर अगर हम लिखें या कोफैक्टर लिखें C12, तो क्या करो आप -1 का पावर में 1+2 कर दो। और फिर एलिमेंट क्या होगा, C12 का मतलब ही हो गया कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो कोफैक्टर भी क्या है, एक डिटर्मिनेंट है ऑफ एलिमेंट A12। अब A12 क्या हो गया, फर्स्ट रो ये हो गया, और सेकेंड कॉलम तो ये हो गया। तो ये जो 8 है इसका हमको क्या लिखना है, माइनर लिखना है विद साइन। तो साइन को तो हमने यहाँ से टेक केयर कर लिया। अब लिखना है हमको माइनर, तो जहाँ पर ये प्रेजेंट है जिस रो में और जिस कॉलम में वो हटा दिया, तो बच क्या गया 0, 3, 1, 9। तो इसको एक डिटर्मिनेंट में लिख दिया, तो इसको एक डिटर्मिनेंट में लिख दिया, तो क्या बच गया था आपके पास में, ये हटाने के बाद में बच गया 0, 3, 1, 9। तो जिस ऑर्डर में वैसे ही लिख दिया 0, 3, 1, 9। ठीक है, बस इसको हटा दिया, ये और ये हटा दिया। अब 0 पहले तो 0 पहले, 3 बाद में तो 3 बाद में, फिर 1 यहाँ पर, 9 यहाँ पर। तो ये जो मिल गया हमको। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -1 टाइम, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो -1 टाइम लिखा हुआ है ये M12। मतलब कि ये जो माइनर लिखा हुआ है आपके पास में ये तो माइनर है और विद माइनस साइन। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आएगा उसके आगे एक माइनस लग गया, बेसिकली फाइनली तो एक नंबर ही आएगा। जो भी डिटर्मिनेंट है वो फाइनली तो एक नंबर लिखा हुआ है, बस उसको लिखने का जो तरीका है वो अलग है। वो तो हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल सिंबल दो वर्टिकल लाइन के बीच में रो वाइज और कॉलम वाइज जो है नंबर्स को अरेंज करके हमने लिखा हुआ है, जिसको हम डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास में कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन। सो बेसिकली कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन क्या हो गया कि जो जिस भी एलिमेंट का, पहली बात तो कोफैक्टर और माइनर क्या है, वो अपने आप में डिटर्मिनेंट है। और वो डिटर्मिनेंट कैसे ऑब्टेन होगा, तो माइनर लिखने के लिए किसी भी एलिमेंट का, जिस भी एलिमेंट का हम माइनर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम 8 का लिख रहे थे तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दिया और जो बाकी बच गए उन एलिमेंट से एक डिटर्मिनेंट बन गया। तो अब यहाँ पर जो ऑर्डर था वो 3x3 था, यहाँ पर जो ऑर्डर बच रहा है वो 2x2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक रो और एक कॉलम को तो हटा ही दिया है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। ओके, नाउ
अगर हम बात करें कि हमारे पास में कोई एक डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन बोले, और हम बोले ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, मतलब कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू एन, ठीक है। तो उस एन ऑर्डर का जो आपने डिटर्मिनेंट लिखा है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एक रो जो है उसमें एन एलिमेंट्स है, या एक कॉलम है उसमें एन एलिमेंट्स हैं, और ऐसे कितने रोज हैं। तो एक जो रो है उसमें एन एलिमेंट है, ठीक है, तो ऐसे एन रोज हैं, तो एन इंटू एन, तो कितना आ गया आपके पास में एन स्क्वायर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन डिटर्मिनेंट, ऑर्डर एन के डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे आपके पास में एन स्क्वायर। कितने हो जाएंगे एन स्क्वायर। ये तो सिंपल है भाई, जैसे आपने एक डिटर्मिनेंट लिखी इस तरह से, अब A1 A2 A3 से लेकर AN लिखा आपने, ठीक है, फिर आप इसमें लिखोगे मान लो B1 B2 B3 से लेकर BN, ये n एलिमेंट्स हैं, फिर ये n एलिमेंट्स आएंगे, और ऐसे कितने आएंगे n, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे टोटल, एक रो में n एलिमेंट्स हैं, तो n रो में कितने होंगे, n रोज में कितने होंगे, n इंटू एन, nth रो में नहीं, nth रो में भी n ही होंगे, nth रो की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो पूछ रहे हैं कि अगर एक रो में n है तो सारे के सारे रोज के मिला के टोटल कितने होंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में एन स्क्वायर, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल, या नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो जब हमने डायगोनल डिफाइन किया था तो क्या बोला था कि जिसमें जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उस रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हमने 3 2 का ही ले लिया, मान लो A11 A12 A21 A22, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इसमें देखो दो एलिमेंट मिल रहे हैं। थर्ड ऑर्डर जब हम एक डिटर्मिनेंट लेंगे तो A11 A22 और A33, अब बाकी जो है A21 A23 A21 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, फिर से लिख दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये लिख दिया, ठीक है ना। अब आप देखो A11 A22 और A33 डायगोनल एलिमेंट तो यही है, बार बार बोल दिया ये नहीं होते, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं जिसमें कि I इक्वल टू J, तो अगर ith रो और jth कॉलम की मदद से, मतलब ए जो एलिमेंट ले लिया आपने वो ले लिया लेट से AIJ, ठीक है, उसमें I इक्वल टू जब J होगा तो जो डिटर्मिनेंट में ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें I इक्वल टू J होगा उन्हीं को हम काउंट करके बोलेंगे कि वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बस इतना ही याद रखा। तो अगर n ऑर्डर के लिए हम बात कर रहे हैं तो नाउ वी कैन सिंपली से दैट n ऑर्डर के लिए कितने एलिमेंट आ जाएंगे, n एलिमेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन डायगोनल और नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अगर हम बोले तो वो कितने आ गए आपके पास में n आ गए, ठीक है। तो इसको भी याद तो क्या रखना है, समझ में आ गया ये बात, ठीक है। अब ऐसे एलिमेंट्स जो कि डिटर्मिनेंट का पार्ट है लेकिन वो डायगोनल पे नहीं है, तो उनको हम बोल सकते हैं, एक टर्म जो है वो दे दिया कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि दोज आर नॉट ऑन डायगोनल एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स में से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि डायगोनल पे हैं उनको माइनस कर दिया, तो वो क्या मिल गया हमको, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं जबकि हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर जो है वो n है, ठीक है बात। तो जैसे कि अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है। डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, A11 A22 A33, ये वाला लास्ट वाला 3n,
तो 9 - 3 जो बाकी के बच गए, ये जो बच गए आपके पास में बाकी के, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ये जो बच गए, ये 3 यहाँ पर, टोटल 9 थे, 9 में से 6 हटा दिए हमने तो कितने बच गए, 9 में से 3 हटा दिए तो कितने बच गए, 6। वो क्या हो गए, नॉन, या फिर जिसको हम नॉन डायगोनल तो नहीं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर नॉन डायगोनल, ठीक है। ये तो टर्मोलॉजी है बस याद रखने के लिए। तो हमने जो बातचीत करी वो इतनी करी, एक तो सिंबल है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हमने कुछ नंबर को किस तरह से रखा, ऐसे नहीं रखा कि भाई ऐसे ढेर लगा दिया, कि दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हमने ऐसे जो है वो ढेर लगा दिया नंबर्स का, ऐसा नहीं। क्या किया हमने, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में नंबर्स को सिस्टमेटिकली रो और कॉलम के फॉर्म में रखा, ठीक है, और डिटर्मिनेंट में रो और नंबर के जो कॉलम्स है वो सेम है, ठीक है। तो वो जो है उसको दे बोल दिया हमने कि ये ऑर्डर है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। फिर उसमें जो एलिमेंट्स जो ऐसे हॉरिजॉन्टल में आ रहे हैं वो तो रो के एलिमेंट हो गए और ये कॉलम के हो गए। अब जहाँ पर इनके इंटरसेक्शन है वो उनका नंबर हो गया, मतलब कि एड्रेस हो गया। एड्रेस हो गया मतलब कि ए आई जे क्या बता रहा है, आईएथ रो और जेएथ कॉलम का एलिमेंट है, ये बात हो गई। फिर एलिमेंट्स में ही ए आई, मतलब ए आई जे में अगर हमने ऐसे लिख दिया D1, ठीक है, ये लिख लेते हैं अपन अलग से कि लेट से, अगर एक और तरीका ये हो गया कि D1 जो है वो अगर हमको लिखना है ए आई जे वेयर ऑफ ऑर्डर टू, ऑफ ऑर्डर टू, तो हमने लिख दिया कि आई जो है एंड जे जो है वो वैल्यू जो है वो क्या ले सकते हैं, 1, 2। तो ऑटोमेटिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है D1 जो है वो एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर टू। अगर इतना लिख दिया तो वो ऑर्डर टू का एक डिटर्मिनेंट हो गया। जैसे कि लेट से D2 जो है, और हमने लिख दिया कि ए आई जे वेयर वेयर आई कॉमा जे बिलोंग्स टू 1, 2, 3। तो अभी इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 ऑर्डर का जो है वो एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बस नोटेशन है, ये हमने याद रख लेना। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है मतलब हमको समझ जाना है कि ये डिटर्मिनेंट को लिखने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है। सो आई गेस नाउ दिस इज क्लियर।